नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं वारी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। प्रीवियस कुछ मंथ्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को लगभग कई गुना किया है। इसी वजह से दोस्तों इस कंपनी में लोगों की इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई है। बट दोस्तों आप लोगों को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वजह से दोस्तों इस वाली वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी ने प्रीवियस के टाइम में रिटर्न्स कितने दिए हैं, ये कंपनी का ग्राफ क्या कहता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल ट्रेंड, फाइनेंशियल रेशियोज क्या कहते हैं। एंड दोस्तों सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद अपन फाइनली इस निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना क्या एक सही ऑप्शन है या फिर एक गलत डिसीजन। सबसे पहले दोस्तों अब इस कंपनी के बारे में जानते हैं। तो इस कंपनी की स्थापना 2013 में की गई थी। ये कंपनी बेसिकली ट्रेड करती है ई व्हीकल्स, बैटरीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आपको शायद पता होगा कि ये एक पेरेंट कंपनी है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की, जो कि ऑफकोर्स सोलर सेक्टर में काम करती है और उसने भी अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को कई गुना किया है प्रीवियस कुछ मंथ्स में। एंड दोस्तों ये वाली कंपनीज भी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करती रहती है इन एरियाज रिलेटेड टू सोलर एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल स्टोरेज सिस्टम। इस कंपनी ने दोस्तों प्रीवियस के कुछ ईयर्स में सेल्स ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी दिखाई है, आप ग्राफ के अकॉर्डिंग देख सकते हो। बट प्रॉफिट ग्रोथ कोई खास नहीं है, बल्कि निगेटिव में गई है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी का ग्राफ भी आप देख सकते हो प्रीवियस के 5 सालों का। इसके अलावा आरओसीई भी देख सकते हो, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आई है आरओसीई की तरफ से भी। आरओसीई बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी कंपनी में आप 100 रुपये लगा रहे हो तो वो कंपनी 1 साल के अंदर उस पैसे पर कितना पैसा बना पा रही है। और दोस्तों इस कंपनी का आरओसीई लास्ट के ईयर में -10% रहा है। मतलब अगर 100 रुपये आप लगा रहे हो तो कंपनी उल्टा -10 का लॉस करा रही है। अगर कंपनी ही प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, कंपनी ही रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रही है, तो फिर प्रॉफिट कहां से आएगा? और प्रॉफिट नहीं आएगा तो फिर आपको रिटर्न किस चीज़ के? बट दोस्तों फिर भी इस कंपनी के शेयर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है और शेयर्स की डिमांड बढ़ने की वजह से शेयर्स का प्राइस भी बढ़ रहा है। और शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा है तो जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है उनका पैसा भी लगातार ग्रो हो रहा है। बट दोस्तों आप खुद ही अंदाजा लगाओ, ऐसा कब तक होता रहेगा कि कंपनी खुद प्रॉफिट बना नहीं रही, कंपनी खुद रिटर्न जनरेट कर नहीं रही, तो आखिरकार कब तक उनके शेयर्स की डिमांड लगातार ऑटोमेटिक यूं ही बढ़ती रहेगी। इस कंपनी का अगर डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.27 के आसपास है, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। अब दोस्तों अगर इस कंपनी के पीई और पीबी को देखें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, तो आप देख पाओगे कि पीई इस कंपनी का 0 है एंड पीबी इस कंपनी का 168.70। और आप सेक्टर के बाकी कंपनीज के पीई और पीबी से भी कंपेयर करके देख सकते हो। एंड मैं ऑफ कोर्स आपकी एक जानकारी के लिए बता दूं कि पीई और पीबी रेशियो जितने कम हो उतना ज़्यादा बेहतर होता है कंपनी के लिए। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के सामने इस कंपनी के आरओसीई और आरओई का इसी सेक्टर की बाकी कंपनीज के साथ पीआर कंपैरिजन मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है, आप देख सकते हो। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर 60% है, जो कि ऑफ कोर्स बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। बट म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, जो कि ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, इनको भी तो अपने रिटर्न्स ही जनरेट करने पड़ते हैं ना। और अगर ये कंपनी में बहुत अच्छे इनको चांस दिख रहे होते रिटर्न्स के या फिर स्टेबल रिटर्न्स के, तो डेफिनेटली इन्होंने भी तो थोड़ा बहुत पैसा तो लगाया होता ना यहाँ। बट दोस्तों अभी मैं सिंपली ये नहीं कह रहा कि ये कंपनी रिटर्न्स देगी या फिर नहीं देगी, ये कंपनी बेकार है या फिर अच्छी है। मैं सिंपली आप लोगों के सामने डाटा प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों किसी भी कंपनी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो होती है फाइनेंशियल ट्रेंड। अगर आप इस कंपनी के लास्ट के 3-4 सालों का फाइनेंशियल ट्रेंड देखोगे तो आप पाओगे कि इस कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी दिखाई है, बट प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं। इवन देन आप अगर आप देखोगे तो लास्ट के 2023 ईयर में इस कंपनी ने लॉस ही बुक किया है। एंड पर्सनली दोस्तों अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे इस टाइप का फाइनेंशियल ट्रेंड और इस टाइप का शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फाइनेंशियल ट्रेंड में भले ही रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही हो एंड प्रॉफिट ग्रोथ भले ही धीमी हो रही हो, बट एक्चुअली में प्रॉफिट बन रहा हो लगातार कंपनी का, तो मुझे उस टाइप का फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत बेहतर लगता है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी सेम ही चीज़ है कि भले ही फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी होती, बट एक्चुअली में यार 4 से 5% के आसपास इन्वेस्टमेंट कर तो रखी होती। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का ग्राफ देख लेते हैं। तो लास्ट के 1 दिन का ग्राफ, 1 वीक का ग्राफ, 1 मंथ का ग्राफ, 1 ईयर का ग्राफ, 5 ईयर का ग्राफ एंड मैक्सिमम ग्राफ, तो आप पाओगे कि इस कंपनी ने मैक्सिममली 13,000% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट के 1 ईयर में लगभग 850% के आसपास के रिटर्न्स। तो ऑफकोर्स ये कंपनी रिटर्न्स तो बहुत अच्छे दे रही है। अब दोस्तों अपन इस कंपनी के बारे में लगभग सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जान चुके हैं और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने के बाद मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि हाँ, अगर यहाँ पे कोई बंदा इन्वेस्ट करता है तो डेफिनेटली उस बंदे के रिटर्न्स थोड़े बहुत बन सकते हैं या फिर हो सकता है डबल भी पैसा हो जाए। बट उस इन्वेस्टमेंट को मैं एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कहूँगा, क्योंकि उस बंदे का पैसा आधा भी हो सकता है, इवन देन आधे का भी आधा हो सकता है, इसके भी चांसेस हैं। तो अब दोस्तों आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है, तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करो या फिर ना करो। पर्सनली दोस्तों मैं अपना बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे
इन्वेस्ट करूंगा या फिर नहीं। तो पर्सनली दोस्तों इस कंडीशन के हिसाब से मैं तो इस कंपनी में डेफिनेटली इन्वेस्ट नहीं करने वाला, ना ही मैंने अभी तक किया है। इसके अलावा दोस्तों मैंने और भी अच्छी कंपनीज के ऊपर भी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बना रखे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।